सारा भारत माता की जय कहते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन इस भारत के भूमि पे आपका कितना अधिकार है? एक गज की जमीन नहीं है आपके पास। सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग तो चाहते हैं कि हम उसका गुलामी करें, उसके घर में हल जोते हैं। आज भी जमीन चाहता है छीनना। ये जमीन सरकार के द्वारा दिया गया दलितों का, इस पर दलितों का अधिकार होना चाहिए। और उसके छीनने के चलते माफिया लोग यहाँ आग लगा दिया है, जिसमें यहाँ पर गरीब का बकरी जल गया है, कोई एक इंसान मारा गया है। ये 100 साल पहले भी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। हमारा दलित समाज का हजारों साल पहले, हजारों साल, 5000 साल से हम लोग गुलाम रखा गया। पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया। धन रखने का, अर्जित का अधिकार नहीं था हम लोगों के पास। जमीन तो आज भी नहीं है। जातिवाद के वजह से हजारों साल से इन लोगों को जमीन नहीं दिया गया। किसी के पास हजारों बीघा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है। जात के नाम पे इन लोगों को संपत्ति से दूर रखा गया और उसी का दंश कहीं ना कहीं ये लोग झेल रहे हैं कि आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन इनके पास जमीनें नहीं है। 22 तक का नरेंद्र मोदी का टारगेट था कि 22 तक हम सारा घर को पक्का कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हालत पक्का हुआ कि नहीं हुआ, और इंदिरा आवास आना भी बंद हो गया। कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कुछ नहीं हो रहा इस देश में। इस देश पे, इस धरती पे हमारा हक कहाँ गया? वजह है, इस आग का वजह है जमीन, जो दलितों के पास नहीं है। इस देश में दलित के पास जमीन क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आपके पास जमीन नहीं रहेगा तो कोई आपको अपने द्वार पे खड़ा होने नहीं देगा, अपने खेत के मेड़ पर से चलने नहीं देगा। ये इस देश का दस्तूर है, जहाँ पे बड़ा समुदाय जो मूल निवासी है उसी के पास इस देश के जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। और ये आज से नहीं, हजारों हजार साल से जातिवाद के नाम पे, मनुवाद के नाम पे इन लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखा गया, जमीन से दूर रखा गया और इनको पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। और उसी का दंश ये लोग आज झेल रहे हैं। अच्छा होगा कि संविधान के दायरे में रह के इन लोगों को अपना अधिकार दे दिया जाए, नहीं तो ये लोग जब उठ खड़े होंगे तो भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगा इस देश में। जो लोग जातिवादी हैं, जो लोग मनुवादी हैं, जो लोग दबंगाई करते हैं, उनके लिए यहाँ रहना संभव नहीं हो पाएगा। पूरी इस वक्त हम नवादा के उसी जगह पे हैं, कृष्णा नगर, जहाँ 100 से अधिक मांझी समाज के, रविदास समाज के घरों को जला के राख कर दिया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई और पेट्रोल छींट के एक एक घर को जातिवादी, मनुवादी गुंडों ने जला दिया। हम जली हुई तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितना भी घर कैमरे के रेंज में आएगा, सब के सब तमाम घर जल के राख हुए पड़े हैं। और जो लोग इसमें रहते थे वो सब के सब कैंप में शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन मामला वही है जमीन का। देश में लगभग 90% से अधिक दलितों के पास अपनी जमीन नहीं है। वजह है जातिवाद। हजारों साल से जिस प्रकार से उनको जमीन से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से दूर रखा गया, उसी का दंश ये लोग झेल रहे थे। और उस दंश को और भी भयावह, क्रूर बना दिया। जो दबंग हैं, जिनकी नजरें इस जमीन पे थी, उन्होंने इनके जीवन को दुभर बना दिया है। आप कल्पना कीजिए, एक तो इनके पास जमीनें नहीं होती है, ये नाली के किनारे, नहर के किनारे, पुल के नीचे शहरों में और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं। जहां सरकारी जमीन होती है वहीं ये अपना आशियाना बनाते हैं। इनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती है। एक तो इनके पास अपनी जमीन नहीं है। राकेश भैया हैं, दलित समाज के इशू पे ताबड़तोड़ बोलते हैं। आपका भैया शुभ नाम? धर्मदेव पासवान। धर्मदेव पासवान जी। आपका भैया नाम? वरुण कुमार पासवान। वरुण कुमार पासवान जी हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और इस घटना को समझने का प्रयास करेंगे और यह घटना क्यों हुई, इसके पीछे जो असली वजह है उसको समझने का प्रयास करेंगे। भैया कैसे देखते हैं इस घटना को? जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आए दिन हम लोग को दलित समाज पे, शोषित समाज पे सालों से शोषण होते आया हुआ है। और इसके लिए संघर्ष भी हमारा समाज हमेशा करता गया। हमारे महापुरुष बाबा साहब इतना अधिकार देने के बाद भी उनका आज ये स्थिति है कि 100 साल पहले भी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। हमारा दलित समाज का हजारों साल पहले, हजारों साल, 5000 साल से हम लोग गुलाम रखा गया। पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया। धन रखने का, अर्जित का अधिकार नहीं था हम लोग के पास। जमीन तो आज भी नहीं है। और आप जो देख रहे हैं, जो सरकार दी है, जो दान में मतलब दलितों को मिला था जमीन, अरे वो पर्चा भी नहीं देती है। सोचिए, ये मामला लंबित है सालों से, क्यों नहीं दिया गया यहाँ का अधिकार? आज अगर इन दलितों का अधिकार मिल जाता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, जिसमें एक इंसान की जान। सारा भारत माता की जय कहते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। सुनिए मेरी बात को। लेकिन इस भारत के भूमि पे आपका कितना अधिकार है? एक गज की जमीन नहीं है आपके पास। मेरे बाप शोषित समाज है, हजारों साल से गुलाम थे। पर संविधान के अनुसार बाबा साहब ने 1950 के बाद अधिकार दिया
कि दलित सर उठा के जी सके, कमा सके, खा सके, और उसके अधिकार के अनुसार जो दलितों को यहाँ जमीन मिला था दान में, उसको भी छीना जा रहा है जमीन माफिया के द्वारा। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने लोगों का घर जली है, एकदम जितनी जल्दी हो उनको, उनके लिए पक्का का मकान बनाया जाए। और जो इंसान का जान गया है, चाहे किसी वजह से गया, यहाँ के एक इंसान का जान गया है, शून्य मारा। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दिए कुछ दिन पहले आया है कि कोई भी दलित को, महादलित के घर से अगर कोई भी किसी का हत्या होता है तो उसके घर को सरकारी नौकरी मिलेगा। वो सब लिखित में ये मिलता उलता किसी जो कैसे नहीं, अब हम लोग प्रयासी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बड़ा ही भयावह स्थिति है कि 80 घर है यहाँ पे, 20-25 घर तो ऐसे जला हुआ दिख रहा है, आपको देख रहे हैं। चलते चलते बात करते तो अच्छा रहता है। यहाँ मैं सुना हूँ, जहाँ तक हम दलित समाज से मैं आता हूँ, कैमरा चल रहा पीछे, आप इधर अनुसूचित जाति अधिकार मोर्चा का नेतृत्व करता हूँ झारखंड से। जी जी, मैं उसका प्रदेश सचिव हूँ, अनुसूचित जाति अधिकार मोर्चा झारखंड से। तो हम ये बात अपने ऊपर के संगठन वालों से भी साथ में रखेंगे और प्रशासन को लिखित हम लोग मांग करेंगे, इसका डिमांड आप बना के कि ये हमारा डिमांड है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इसके लिए। ठीक है, कल्पना कीजिए किस प्रकार, आगे आप कल्पना कीजिए किस प्रकार से जातिवाद के वजह से हजारों साल से इन लोगों को जमीन नहीं दिया गया। किसी के पास हजारों बीघा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, जात के नाम पे इन लोगों को संपत्ति से दूर रखा गया और उसी का दंश कहीं ना कहीं ये लोग झेल रहे हैं कि आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन इनके पास जमीनें नहीं है। देश में दलितों के पास जमीनें नहीं है। बिना जमीन के आप इस देश के कितने अधिकारी हैं, कितना अधिकार है आपका इस देश पे। कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है दलितों को। गलत बोल रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये भयानक जो घटना घटा है, कई जगह पे कैंप टाइप के फॉर्म भरा जा रहा है, ये भरा जा रहा है, उससे होगा क्या? हमारा कहना है कि जब ये जमीन जो है ऑलरेडी कोर्ट में ट्रायल प्रोसेस में है, ना उसका है ना उसका है, तो ये जो सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है, ये दलितों को के साथ बार्गेनिंग हो रहा है यहाँ पे कि भाई अब किसके जमीन पे इंदिरा आवास देने की बात कर रहे हैं। बिना जमीन का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है। कहाँ दीजिएगा भाई? अगर ऐसा होता तो आप तो पहले ही दे दिए होते। लेकिन इस तरीके इंदिरा आवास भी 2022 से बंद है इस बिहार में। सारा कुछ बंद हो गया। 22 तक का नरेंद्र मोदी का टारगेट था कि 22 तक हम सारा घर को पक्का कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हालत पक्का हुआ कि नहीं हुआ, और इंदिरा आवास आना भी बंद हो गया। ये दलितों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय, और यही नहीं पूरे देश में जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं है साहब, उनके पास अपना मकान नहीं है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं है, वो आज भी पशुओं जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? कोई नहीं इस पे संज्ञान लेता है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कुछ नहीं हो रहा इस देश में। यहाँ 90% लोग हैं बहुजन समाज के जो इस तरह से जमीन जायदाद से दूर रखे गए हजारों साल से, वो भी चुप है साहब। हम लोगों तो पढ़ने का ही अधिकार 5 साल से पहले ही नहीं था, तो और क्या बोल सकते हैं। हमारे सर पे, तन पे कपड़ा भी नहीं थी, है ना। संविधान के अनुसार हमको मिला बाबा साहब के संविधान से। आज उसको भी वायलेट करते हैं सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग तो चाहते हैं कि हम उसका गुलामी करें, उसके घर में हल जोते हैं। आज भी जमीन चाहता है छीनना। ये जमीन सरकार के द्वारा दिया गया दलितों का, इस पर दलितों का अधिकार होना चाहिए, और उसके छीनने के चलते माफिया लोग आग लगा दिया है, जिसमें यहाँ पर गरीब का बकरी जल गया है, कोई एक इंसान मारा गया है, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे जल को जो भी हो। सरकार को मेरा एक सुझाव है कि हमारे लिए इस देश में अनुसूचित जनजाति उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत बहुत बड़े मात्रा में फंड आवंटन होता है। अगर आप इतना ही दलित हितैषी हैं, इतना ही राजनीति करने का शौक है, तो हमारा पैसा हम पे खर्च कीजिए ना। इतने बड़े स्तर पे जो भूमि है गैर मजरूआ सरकार का है, आप हमारे पैसे को यूज कर लीजिए। कौन कह रहा है आपको मुख्यमंत्री आवास योजना देने के लिए? कौन कह रहा है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए? मेरा हक है इस देश पे, इस धरती पे, हमारा हक कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, लेकिन हम ही को नहीं मिला आज तक। दलित ही यहाँ का जो है मूल निवासी है। हम लोग भारत के वंशज यहीं के, ये पूरा भारत हमारा है, ठीक है। फिर भी हम हमारे समाज के पास दलित जमीन नहीं है, हमारे अपने जमीन को दिया हुआ दान में उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। लोग गोली चला दे रहे हैं खाली करवाने के लिए, माफिया लोग। ये कहाँ का इंसाफ है? प्रशासन कहाँ है? हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, जांच करके, कि दोबारा ऐसा हिम्मत न करे। जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, सर पे तन पे कपड़े नहीं है, उसके ऊपर गोली चला रहे हैं आके। ये कहाँ का इंसाफ है? अब देखिए, ये घर में यहाँ पर हमको लगता है कि 5 किलो भी राशन ज्यादा ज्यादा 10 किलो से नहीं होगा किसी के पास, वो भी जल गया। वहाँ रोटी जल गया, एक बच्ची उठा के खा रही जली हुई रोटी। इससे भी भयावह स्थिति हम लोग का समाज का हो सकता है क्या? हम लोग जीवन भर भूखे नंगे रहे? हम लोग तो 1000 साल से रहे ही भूखे नंगे। अरे अब तो हम लोग का अधिकार दो।
अभी तो संविधान को लागू कर दो पूरी तरह से। बिल्कुल 1950 में देश आजाद हुआ। आज भी जहां हमारे पूर्वज रहते थे झुग्गी झोपड़ी में, आज आजादी के 70 साल बाद भी हम इसी में रह रहे हैं। हमारे एक लोगों के ऐसे शर्ट पैंट पहन लेने से, नौकरी करने से आरक्षण में क्रीमी लेयर आप लागू नहीं कर सकते हैं। ना ही आप बाबा साहब का आरक्षण को हटा सकते हैं। और 2 बार आप देख चुके हैं। 2 अप्रैल की घटना अभी हाल में जो बंद हुआ भारत में। अरे मांझी जी ट्वीट करते हैं, बयान नाम ले लिए भैया, आप किनका नाम ले लिया? वही तो ऐसे मान जी, अगर रहते तो 24 घंटा ज्यादा हो गया। वो जात खेल रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मांझियों का नुकसान हुआ है। वो आरक्षण, जब वो आरक्षण को बचा नहीं सकते हैं, उनका क्या हिम्मत है बोलने के लिए कि आरक्षण बेटा भी नहीं आया, वो खुद नहीं आए, ना उनके पार्टी का कोई नेता आया। वो अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं, खुद मंत्री हैं, अपना समधन को देते हैं टिकट। काहे नहीं उस मांझी के कोई दलित बस्ती के एक लड़का को दे दिए टिकट जीतने के लिए? जमीन तो दिलवा दे कम से कम मांझी। हम बोलते हैं सेंट्रल में कैबिनेट में है ना जी, 2 टर्म आप मंत्री रहे, बिल्कुल अगर सही। इतना ही अपने समाज के हितैषी थे तो काहे नहीं ध्यान दिया भाई? ये खाली अपन बेटा भाई समधन जो खेल खेल रहे हैं ना, ये लोग बेचारे अनपढ़ हैं, इसलिए उनकी जीत के चीजों को गए नहीं हैं समझ रहे। रिजर्वेशन से। विरोध करते रिजर्वेशन का, कहाँ से जीतते हैं आप? किस सीट से लड़ते हैं आप? कौन दिया अधिकार आपको वहां से लाने का? राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति कितना दिन चलेगा? दलित वोट देगा उसको, उनको इस बार? ये मांझी लोग जो है, ये पूरा देश में मैसेज जाएगा इस घटना का। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये जो आग लगी है, इसकी धमक बड़ी दूर तक जाएगी। वजह है, इस आग का वजह है जमीन, जो दलितों के पास नहीं है। इस देश में दलित के पास जमीन क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आपके पास जमीन नहीं रहेगा तो कोई आपको अपने द्वार पे खड़ा होने नहीं देगा, अपने खेत के मेड़ पर से चलने नहीं देगा। ये इस देश का दस्तूर है, जहाँ पे बड़ा समुदाय जो मूल निवासी है, उसी के पास इस देश के जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। और ये आज से नहीं, हजारों हजार साल से जातिवाद के नाम पे, मनुवाद के नाम पे इन लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखा गया, जमीन से दूर रखा गया, और इनको पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। और उसी का दंश ये लोग आज झेल रहे हैं। देखिए रामजी गौतम आए हुए हैं, तमाम जो बीएसपी के नेता हैं वो आए हुए हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से वही सवाल है कि ये खेल इस देश में कब तक चलता रहेगा? अच्छा होगा कि संविधान के दायरे में रह के इन लोगों को अपना अधिकार दे दिया जाए, नहीं तो ये लोग जब उठ खड़े होंगे तो भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगा इस देश में। जो लोग जातिवादी हैं, जो लोग मनुवादी हैं, जो लोग दबंगाई करते हैं और जमीन को लूट रहे हैं, जो हमारा हक हिस्सा है उसको लूट रहे हैं, उनके लिए यहाँ रहना संभव नहीं हो पाएगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नवादा।